नमस्कार। कभी सोचा है कि कैलेंडर की कोई एक तारीख, सिर्फ एक दिन, अपने आप में कितनी सारी कहानियां समेटे हो सकता है? आज हम भारत के इतिहास की एक ऐसी ही तारीख के पन्ने पलटने वाले हैं। अब ये सुनने में बड़ा अजीब लगता है ना। कहाँ एक पुराना खूनी युद्ध, कहाँ आज के जमाने की एक मिसाइल, और कहाँ महात्मा गांधी जो अहिंसा के पुजारी थे। मतलब इन तीनों में कॉमन क्या हो सकता है? इन सबको जोड़ने वाली कड़ी है एक तारीख, 5 मार्च। जी हाँ, यही वो धागा है जो भारत के इतिहास की इन बिल्कुल अलग-अलग घटनाओं को एक साथ पिरोता है। चलिए इस दिलचस्प कहानी को परत दर परत समझते हैं। तो चलिए अपना सफर शुरू करते हैं उन घटनाओं से जिन्होंने आधुनिक भारत की नींव रखी, वैज्ञानिक तौर पर भी और राजनीतिक तौर पर भी। जरा सोचिए, 5 मार्च 1851 को बना था जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये सिर्फ कोई सरकारी दफ्तर नहीं था। ये भारत के अंदर छिपे खजानों को, जमीन के नीचे की दौलत को समझने की एक बहुत बड़ी शुरुआत थी। और फिर देखिए, लगभग 100 साल बाद 1949 में ठीक इसी दिन झारखंड पार्टी की नींव रखी गई। ये एक राजनीतिक आंदोलन था जिसने एक पूरे इलाके की पहचान और हक के लिए आवाज उठाई। तो एक ही तारीख पर एक तरफ देश की वैज्ञानिक नींव रखी जा रही थी, तो दूसरी तरफ राजनीतिक सपनों को आवाज मिल रही थी। तो ये तो हुई राष्ट्र निर्माण की बात। अब कहानी का एक और पहलू देखते हैं, और वो ये है कि कैसे यही तारीख एक तरफ लड़ाई की शुरुआत बनी तो दूसरी तरफ शांति और समझौते की भी गवाह बनी। 5 मार्च 1824 ये वो दिन था जब पहले एंग्लो बर्मी युद्ध की शुरुआत हुई थी। ये ब्रिटिश इंडिया के इतिहास का सबसे लंबा और सबसे खर्चीला युद्ध माना जाता है। इस एक लड़ाई ने पूरे इलाके का नक्शा ही बदल कर रख दिया था। ये दौर था टकराव का, विस्तार का। और फिर ठीक इसके उलट एक तस्वीर दिखती है एक सदी बाद। तारीख वही 5 मार्च, लेकिन साल था 1931। इस दिन महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को खत्म करने का ऐलान किया। यह गांधी-इरविन पैक्ट का नतीजा था। मतलब एक ही तारीख पर एक तरफ युद्ध की शुरुआत तो दूसरी तरफ बातचीत से समाधान की जीत। 360 करोड़ रुपए। सुनने में यह बहुत बड़ी रकम लगती है ना? लेकिन ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। इसके पीछे एक बहुत ही दर्दनाक कहानी जुड़ी हुई है। 5 मार्च 1990 को सरकार ने ये रकम 1984 की भोपाल गैस त्रासदी के 5 लाख पीड़ितों के लिए अंतरिम राहत के तौर पर घोषित की थी। ये नंबर हमें उस भयानक त्रासदी के जख्मों की भी याद दिलाता है और उन जख्मों को भरने की जो कोशिशें हुईं उनकी भी। अच्छा, अब जरा संघर्ष और समाधान की बातों से आगे बढ़कर बात करते हैं विज्ञान और तरक्की की, क्योंकि 5 मार्च ने भारत की आज की कामयाबियों को भी अपनी डायरी में दर्ज किया है। ये वो तारीख है जो आज के भारत की ताकत भी दिखाती है। 2008 में इसी दिन भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल का कामयाब टेस्ट किया, जो हमारी डिफेंस टेक्नोलॉजी में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। और ठीक 1 साल बाद 2009 में आईएफएससी ने तो कमाल ही कर दिया। वो दुनिया की पहली ऐसी कोऑपरेटिव संस्था बनी जिसने 1 साल में 1 करोड़ टन फर्टिलाइजर बेचा। ये हमारी खेती किसानी की तरक्की का सबूत है। और आखिर में चलिए उन लोगों और उनकी विरासत पर नजर डालते हैं जिन्होंने 5 मार्च को सुर्खियों में अपनी जगह बनाई। साल 2009 में मशहूर मैगजीन फोर्ब्स ने दुनिया के 48 बड़े समाज सेवियों की एक लिस्ट निकाली। पता है, उसमें 4 भारतीय भी थे, जिनमें सुनील मित्तल और अनिल अग्रवाल जैसे बड़े नाम शामिल थे। ये इस बात का सबूत था कि भारत का बिजनेस वर्ल्ड सिर्फ कमा नहीं रहा, बल्कि समाज को वापस लौटाने की एक मजबूत परंपरा भी बना रहा है। अब एक और नंबर पर गौर कीजिए, 18 लाख रुपए। 360 करोड़ के आगे तो ये कुछ भी नहीं लगता है ना, लेकिन इसका जो इमोशनल वैल्यू है वो शायद कहीं ज्यादा है। ये वो कीमत थी जो 2009 में विजय माल्या ने महात्मा गांधी से जुड़ी कुछ चीजों के लिए चुकाई थी, ताकि उन्हें विदेश से वापस भारत लाया जा सके। ये सिर्फ एक नीलामी में सामान खरीदना नहीं था, ये बापू की विरासत के एक अनमोल हिस्से को वापस अपने घर लाने की कोशिश थी। और ये घटना हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है कि आखिर किसी विरासत की, किसी लेगेसी की असली कीमत क्या होती है? क्या उसे पैसों में तौला जा सकता है, या उसकी कीमत उन विचारों और यादों में है जो वो हमारे लिए छोड़ जाती है? तो हमने देखा कि 5 मार्च सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं है। ये तो भारत के पूरे सफर का, उसकी यात्रा का एक छोटा सा आईना है। इसमें हमें राष्ट्र निर्माण भी दिखता है, संघर्ष भी, तरक्की भी और विरासत को सहेजने की कोशिशें भी।
तो अब सवाल ये है कि इन सभी कहानियों में से किसी युद्ध की शुरुआत, एक शांतिपूर्ण आंदोलन का अंत, कोई वैज्ञानिक कामयाबी या फिर अपनी विरासत को वापस घर लाना, 5 मार्च के इतिहास का कौन सा पन्ना है जो हमें सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करता है?